Yeah. So wait. एक मिनट सर here. सर जी यहाँ पे हो? सर सेंटर में देखिए. Sir, Renzo Sir. Very good. Anuji. थोड़ा उधर सर थोड़ा पास में थोड़ा है. ये एलसीडी है. Sir here. अरे वेटिंग रूम में जा रहे सर. प्रेस भाई रेडी थे मुझे. क्या बात है. हाँ. अब यहाँ पे शुरू करते हैं. शुरू करेंगे. रेडी. सर आप कवर हो रहे थे. सर इधर से चालू. सर इधर से फिर से चलो. क्या विनोद क्या कर रहे हैं? सर ये भी अच्छा है. तीनों का अरे क्या कर रहे हो? नहीं कर रहा. सर इधर से चालू. सामने सर या सर. हो गया. तू खुशियां बरसा दे उसके सर पे ओ मेरे बाबा. और हमारी जो स्टूडियो की एक ये जर्नी रही है जिसका ग्लिम्स आपने इस एवी में देखा, उसमें आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नायाब, एक नए रंग और नए किस्म की फिल्म जुड़ने जा रही है. और मैं उसके बारे में कम कहूँ और ट्रेलर कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन दो बातें खास मैं जो कहना चाहूँगा. पहली तो परेश जी, अनु जी और नसीर साहब, ये तीन चोटी के नामी गिरामी कलाकार इस तरह के वो एक साथ पर्दे पर, तो ये एक बहुत ही नायाब, बहुत ही अच्छी बात है इस फिल्म के लिए. तो वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट दीज थ्री पीपल, व्हाट मैजिक दे कैन क्रिएट टुगेदर.
और दूसरा ये फिल्म इसमें डेब्यू डायरेक्शन है फुआद साहब का, तो वो एक और अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. इफ यू कैन जस्ट स्टैंड अप फुआद, यू ऑफ कोर्स जॉइन अस हियर, बट यू नो, सो बिग हैंड फॉर फुआद. बहुत से नए लोगों के साथ हमने काम किया और कई नई फिल्में हमने दी हैं जो डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ हमने किया था. मेरी कॉम में जैसे उमंग का डेब्यू था, तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड दैट वील सी फुआद्स मैजिक. सो दैट्स अबाउट इट. आई थिंक व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फिल्म इज द कॉन्सेप्ट, फिल्म की जो कहानी है, और फिल्म जो कह रही है अपनी कहानी में, आई थिंक वही यूनिक है. सो बेस्ट इज सीन थ्रू द ट्रेलर. सो हैव अ लुक एट द ट्रेलर. मे हैव द ट्रेलर प्लीज. डायरेक्टर आज हमारे साथ में मौजूद हैं, फुआद खान. अजीत जी मौजूद हैं, प्रोड्यूसर, एंड सज्जाद, एंड शारिक भाई यहाँ मौजूद हैं. जिस तरह से आपको मालूम ही है कि वाईकॉम की हमेशा कोशिश रही है कि कुछ नया आप तक पहुंचाया जाए, और इसीलिए वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर. उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही वर्सेटाइल कलाकार, मैं कहूंगा इन्होंने आपको रुलाया, दुखाया. परेश रावल जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. बहुत रुलाया, बहुत डराया, एंड वर्सेटाइल, चाहे वो सिंगिंग के रूप में ले लीजिए, चाहे एक्टिंग के रूप में लीजिए. हमारे आपके अन्नू कपूर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. वेलकम, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है. और ट्रेलर देखा, बहुत ही कमाल है. मतलब आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला, कोई ऐसा पाला पड़ा ऐसे व्यक्ति से? जो ऐसे संकट में हो, इस तरह का तो पाला नहीं पड़ा. लेकिन जिस तरह की भूमिका मैं कर रहा हूँ, ऐसे कई लोगों को दूर से जरूर देखा है. अच्छा, देखा है करते हुए. क्या खास बात लगती, क्या क्यों इतने सफल हैं ये लोग? अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं. ये सारे के सारे जो हैं, जो अपने आप को प्रॉफिट्स या गॉडमैन बना लेते हैं, ये बहुत ही ज़हीन लोग होते हैं और अपनी जहानत का गलत इस्तेमाल करते हैं, आई सपोज. परेश भाई, मतलब आप तो उर्दू और हिंदी के बीच में फंस गए हैं. तो कौन सी कंफर्टेबल लगी आपको लैंग्वेज पूरे सीखते समय? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसमें तो आसान था ये तो. लेकिन फिर भी देखा जाए तो ज़हनी तौर पर कितनी भी सारी फिल्में की आपने, उन सभी फिल्मों में अलग अंदाज, अलग रूप. ओ माय गॉड, हमारा प्रोडक्शन कंपनी थी, हमने प्रेजेंट किया था. लेकिन इस फिल्म में क्या अलग लगा, क्या खास बात लगी? इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड वेरी अपीलिंग, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट फिल्म. देश में जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए इस किस्म की फिल्में बननी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, वेरी एसेंशियल फिल्म रादर. जी जी. अनु भाई, मतलब जो लास्ट प्रोमो का देखा, मतलब एक बार फिर से दोहरा, याद है वो कि याद है वो? मतलब वो ज़हनी तौर पर कितनी बार इन्होंने रिहर्सल की होगी आप लोगों ने उस चीज़ के लिए? रिहर्सल तो मुझे करनी थी. वही थोड़े अरे सुनने की भी रिहर्सल हो सकती है. बाप रे बाप, कितनी देर तक, मतलब ऐसी खालिश उर्दू. इसका जो जिस्ट है वो मैं 4 लाइन नजर कर रहा हूँ आप सबको, हिंदुस्तानी अवाम को, समाज को, हमारे देश को. अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए. क्या बात. अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए. आग गंगा में भी है, जमुना में भी है, झेलम में भी है. आग गंगा में भी है, जमुना में भी है, झेलम में भी है. कोई बतला दे कहाँ जाके नहाया जाए. अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए. इकबाल की एक बहुत पुरानी एक अशार है कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा की हरारत वालों ने. मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा की हरारत वालों ने. ये दिल जो पुराना पापी था बरसों में नमाजी हो ना सका. ये जिस्ट है हमारी फिल्म का. और जैसे परेश भाई ने आपसे कहा कि बहुत ज़रूरी है इस तरह की फिल्म्स सामने आए. आप बहन मल्लिका शेरावत को भी दाद दीजिए, लेकिन हम लोगों के एफर्ट को भी थोड़ा सा. बहन ने बहुत अच्छा काम किया, देखी मैंने कल फिल्म. बहन ने वहाँ, हाँ, बहुत. परेश भाई, अपनी जिंदगी में कभी ऐसे धर्म संकट में पड़े, किम कर्तव्य विमुड़ में आ गए, नरो या कंजरो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं. क्योंकि मैं
ऐसे धर्म वरम में मानता नहीं, मैं सिर्फ मानव धर्म है उसमें मानता हूँ, तो मेरे लिए ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं। नहीं, धर्म के सिवाय भी ऐसा कोई कभी हो जाता है ना, धर्म संकट पड़ जाता है इंसान, अब मैं क्या करूं? क्या मैं कमर्शियल फिल्म करूं या आर्ट फिल्म? हाँ, यस यस यस, नहीं, कमर्शियल ही करूँ, है ना? चलनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई धर्म संकट हुआ नहीं है। आज तक नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता एक्टरों के होता साथ। है लेकिन पता नहीं अभी। मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है? जब त्रिदेव रिलीज हुई और हिट हुई और राजीव राय ने मुझसे कहा कि आके आप थिएटर में खुद देखो, मैं विश्वास नहीं कर रहा था। तो मैं जब अंदर गया तो वो गाना शुरू हो रहा, सीटियां और तालियां बज रही थी, तो जो परेश रावल की हालत है वैसी मेरी हो गई थी कि मैं तो आर्ट फिल्म में पैदा हुआ था। अनु भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कोई धर्म संकट, किंग कर्तव्य विमुण? नहीं सर, इस बात का सवाल मैं इसको विट और ह्यूमर तो मेरे एस्टीम कलीग ने बोल ही दिया, लेकिन बचपन से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा धर्म के प्रति आसक्ति रही और बहुत अर्ली एज में मैंने उपनिषद और वेद और कुरान और इंजील और तुरा और ज़बूर पढ़ पढ़ा के, और मैं पिछले 3-4 साल से मैं एग्नोस्टिक या आम आदमी के लिए मैं नास्तिक हो गया हूँ। नहीं, व्यक्तिगत जीवन में धर्म को छोड़ के व्यक्तिगत जीवन कोई में धर्म संकट रही नहीं? धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि धर्म सिर्फ तोड़ने का नहीं। हमारे किशन कन्हैया ड्रामा में एक डायलॉग है जी जी, कि नास्तिक वो होता है जो हर चीज को सोचे, समझे, परखे और फिर कहे कि ये ईश्वर नहीं है, ये झूठ है। वो सच्चा आस्तिक होता है। जो भी सत्य खोजने के बाद जिस कंक्लूजन होगा वो बिलीफ के बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अप्पो दीपो भवा जो बुद्ध बात कह रहे हैं, आप अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें, ये बातें हैं, बड़ी लंबी चौड़ी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा संकट आया कि यार मैं सिंगर बन जाऊं, एक्टिंग करूं, डायरेक्शन करूं? मैंने कहा ना, आप विट और ह्यूमर में मेरे एस्टीम कलीग ने बोल दिया, मेरी जिंदगी में कभी कोई संघर्ष, मैं तो बाय डिफॉल्ट इस लाइन में मैं आना भी नहीं चाहता था, मैं आईएएस करना चाहता था। सीधी सिंपल सी बात है, मेरे कोई धर्म संकट हुआ ही नहीं। आईएएस में सेलेक्ट नहीं हुए। एक संकट